अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, कहता है कोई पॉइंट जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, एक जितने फासले से पर है फ्रॉम द एंड पॉइंट से ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जितने फासले पर कोई पॉइंट है, इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट। और वो जो पॉइंट है ना वो उस लाइन सेगमेंट को बाईसेक्ट कर रहा है, राइट बाईसेक्ट कर रहा है, मतलब 90 के एंगल पे वो उस लाइन सेगमेंट को बाईसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। एनी पॉइंट जो उसने बात की है वो ये वाला पॉइंट पी है। ठीक है, कहता है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड्स पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो ये है ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कहता है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स पॉइंट्स ऑफ आ लाइन सेगमेंट। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने नाम, इसके एंड्स पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इस लाइन सेगमेंट के एंड्स पॉइंट से। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। ये पी जो है वो ए से भी इक्वी डिस्टेंस है, एक जितने फासले पर है, और पी जो है बी से भी इतने ही फासले पर है जितना पी ए से इतने जितने फासले पर है। ठीक है, कहता है अब वो जो पॉइंट है ना एनी पॉइंट इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट। अब कहता है कि ये जो पॉइंट पी है ना, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को राइट बाईसेक्ट कर रहा है, मतलब राइट मतलब 90 के एंगल पे उसे डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को 90 के एंगल पे बाईसेक्ट कर रहा है। होप सो आपको ये जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट जो है ये क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये पॉइंट पी जो है ये लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं ए बी, इनसे पॉइंट पी जो है ए इक्वी डिस्टेंस है, मतलब एक जितने फासले पर है। ये पॉइंट पी ए से भी उतने ही फासले पर है, बी से भी उतने ही फासले पर है। मैंने रिपीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हम लोग देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हम लोग लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट है तो ऊपर आपने ऐसे लाइन लगानी है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी इज़ आ लाइन सेगमेंट। हम लोग इस तरह भी लिखेंगे लाइन सेगमेंट और ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि पॉइंट पी, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट पी है, ठीक है, इज सच डैट पी ए, लाइन सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी बी के। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट पी ए है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है कि लाइन सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी बी के। ठीक है, पी जितने फासले से ए पर है उतने ही फासले से बी पर है। ठीक है, जितना पी का ए से फासला है उतना ही पी का बी से फासला है। तो लाइन सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी बी के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी इज़ सच डैट, ये पॉइंट पी जो है ये सच डैट लाइन सेगमेंट पी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट पी बी, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ, टू प्रूव। अब हमने प्रूव क्या करना है, हम लोग वो चीज़ देखते हैं। ये हाईलाइट करने के लिए मैं नीचे ऐसे लगा रही हूँ लाइंस। प्रूव में क्या है, द पॉइंट पी, प्रूफ में हमारे पास ये है द पॉइंट पी, ये जो हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, कि ये जो पॉइंट पी है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को राइट बाईसेक्ट करता है, मतलब 90 के एंगल पे इस ये ऐसे एंगल आएगा। अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाईसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये राइट मतलब 90 के एंगल पे डिवाइड करेगा पॉइंट पी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ आ जाएगी कैसे उसने
राइट बाइसेक्ट उसने कैसे किया है, कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, ज्वाइन, कहता है ज्वाइन करें P टू C द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, क्या कहता है कि ज्वाइन P, इस P को, इस पॉइंट P को, ठीक है, कहता है टू C से ज्वाइन करें, इस पॉइंट P को C से ज्वाइन करें। और ये C पॉइंट कहाँ है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, मतलब AB लाइन जो सेगमेंट है ना, इसका मिड पॉइंट ये जो है ना, ये हमारे पास है C, ये हमारे पास C है। कहता है ज्वाइन पॉइंट टू C, कि पॉइंट P को C से ज्वाइन करें, और C कहाँ पे आ रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। कहता है लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है C, तो हमने अब P को किससे ज्वाइन करना है, C से। तो यही बाइसेक्ट कर रहा है कि एक पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो चीज़ हमने प्रूफ में पढ़ी थी ना कि पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB, तो इसका यही मतलब था कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब ये देखें, ये जो पॉइंट P है, ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन में लिखा है ज्वाइन पॉइंट P टू C, हमने P को C से ज्वाइन कर दिया, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, और ये लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी सी शायद यहाँ से बड़ी हो गई है, लेकिन आपने मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, एक जैसी बना के, ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन। अब हम लोग करने लगे हैं इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सेंटर में लाइन लगाते हैं और एक साइड पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरे साइड पे हम लोग रीजंस लिखते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो पहली है, इन ट्रायंगल ACP इज कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल BCP। क्या हमने देखा है कि ट्रायंगल ACP कोरेस्पोंडेंस का ये हमारे पास साइन होता है ट्रायंगल BCP के, कहता है ट्रायंगल ACP जो है वो कोरेस्पोंड है किसके, ट्रायंगल BCP के। तो हम लोग देखते हैं, हमने जो डायग्राम बनाई है हम लोग उसमें देखते हैं। तो देखें ट्रायंगल ACP, ठीक है, और ट्रायंगल BCP, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ट्रायंगल ACP कोरेस्पोंड है ट्रायंगल BCP के। ठीक है, इस लाइन ने, ये जो लाइन है, ठीक है, इसने इस पूरी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ट्रायंगल ACP इज कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल BCP, जो हमने स्टेटमेंट में लिखा है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट PB। ठीक है, लाइन सेगमेंट PA इज कोरेस्पोंडेंस टू लाइन सेगमेंट PB, और ये हमारे पास क्या है, गिवन है। रीजंस में हमारे पास क्या है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन चीज़ है कि लाइन सेगमेंट PA जो है वो कोरेस्पोंडेंस है लाइन सेगमेंट PB के। ये देखें, लाइन सेगमेंट PA इज कोरेस्पोंडेंस है लाइन सेगमेंट PB के। ठीक है, कि जितना P का A से डिस्टेंस है उतना ही P का B से डिस्टेंस है, गिवन है ना, रीजन में हमने लिखा है गिवन। तो ये देखो, लाइन सेगमेंट AB इज अ लाइन सेगमेंट पॉइंट B इज सच डैट लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट PB। ठीक है, कि P का A से जितना डिस्टेंस है उतना ही P का B से डिस्टेंस है, तो ये गिवन है ना। तो हमने स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी है और ये हमें क्या है, गिवन। तो रीजंस पे हम लोगों ने लिख दिया गिवन। अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में दूसरा स्टेप, बल्कि तीसरा, लाइन सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट PC के। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन, कि ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, लाइन सेगमेंट PC कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट PC के, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। हम लोग देखते हैं, तो ये देखें, लाइन सेगमेंट PC
कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी सी के ही, क्योंकि ए सी पी जो ट्रायंगल है और बी सी पी ट्रायंगल है, इन दोनों इस पूरी ट्रायंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन तो यही है ना जो इस पूरी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो इसलिए इस ट्रायंगल का भी पी सी उतना ही है जितना बी ए सी पी ट्रायंगल का है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है लाइन सेगमेंट पी सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी सी के, कि लाइन सेगमेंट पी सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी सी के, और रीजन पे हम लोगों ने लिखा है कॉमन। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है हमारे पास लाइन सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट बी सी के, और रीजन है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, कि ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। लाइन सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट बी सी के। तो ये देखिए लाइन सेगमेंट ए सी, ए से लेके सी तक का जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट बी सी के, कि जितना ए से सी का डिस्टेंस है उतना ही बी का सी से डिस्टेंस है। और यही हमने चीज़ कहाँ की थी, कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि हमने पॉइंट पी लिया था और सी से हमने ज्वाइन किया था जो कि मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का। तो इस तरह हमें पता चला कि जो लाइन सेगमेंट ए सी है कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट बी सी के, और हमने रीजंस में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन। होप सो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला। अब हमारे पास है कि ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी पी के, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, साइड 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 कॉन्ग्रेंट है साइड 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 के। ये अब क्यों लिख रहे हैं, हमें ये तो पता है ना कि दो ट्रायंगल्स है ना हमारे पास, ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी पी के। और ये हमने क्यों लिखा है रीजंस में, क्योंकि ये देखें ये पी ए वाली जो साइड है ये पी बी साइड के इक्वल है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि साइड कॉन्ग्रेंट है साइड के। पी सी लाइन सेगमेंट पी सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट पी सी के, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम लोग लिखेंगे डॉट एस कॉन्ग्रेंट है एस के। फिर हमारे पास है ट्रायंगल ए सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी बी सी के। तो साइड और साइड मतलब ये 6 साइड है ना टोटल, ए साइड इसके इक्वल है, ये इसके कॉन्ग्रेंट है। तो बिल्कुल हमने इसी तरह लिख दिया है कि ये साइड इसके इक्वल है, जैसे पी ए साइड कॉन्ग्रेंट है पी बी के, तो समझ लें आप साइड कॉन्ग्रेंट है साइड के। पी सी लाइन सेगमेंट पी सी कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट पी सी के, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है तो हमने लिख दिया ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। इस तरह लाइन सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट बी सी के, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई कि ये 6 की 6 जो साइड हैं ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके और ये इसके। इस तरह हमने 3 एक साइड पे कर दिए एस और 3 एक साइड पे। होप सो आपको ये भी जो है ना कॉन्सेप्ट ये वाला भी समझ आ गया होगा कि ये 6 की 6 साइड्स दो ए आपस में एक एक इक्वल हैं, दो एक हैं और दो एक हैं, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 साइड्स बनती हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी के, और रीज़न में और इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है उसने, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रीज़न में है हमारे पास कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स और ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैसे आया, एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी के। तो ये देखें एंगल ए सी पी मतलब ए सी पी इस ट्राई एंगल का जो एंगल है वो भी 90 है, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट है एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी के, यही हमने अभी स्टेटमेंट में लिखा है। तो जो एंगल इस वाली ट्रायंगल का है ए सी पी का वो भी 90 का है, और जो एंगल बी सी पी वाली ट्रायंगल का वो भी 90 है। तो इसलिए हमने लिखा है कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी सी पी के, दोनों का एंगल ही 90 है। तो इसलिए हमने लिखा है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं इसी तरह इन दोनों के एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसलिए हमने लिखा है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है हमारे पास कहता है बट
कहता है बट मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी इज इक्वल है 180। हमने देखा था ना कि एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट एंगल बी सी पी के, और दोनों का एंगल कितना है, दोनों ट्रायंगल का 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मेजर एंगल ए सी पी करें वो भी 90 का है, और मेजर एंगल बी सी पी करें, उन दोनों को प्लस कर दें, प्लस मेजर एंगल बी सी पी, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, तो टोटल इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, 90 प्लस 90 कितना हमारे पास हो जाएगा 180। तो ये वाले हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मेजर एंगल, सॉरी देयरफॉर मेजर एंगल ए सी पी इज इक्वल है मेजर एंगल बी सी पी के, ठीक है। और दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के, फ्रॉम 1 and 2। इस वाली इसको हमने मेजर एंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है मेजर एंगल बी सी पी के, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था, और मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी की हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया था, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। अब कहता है कि ये जो मेजर एंगल ए सी पी है ना, ए सी पी ट्रायंगल का जो एंगल है वो 90 का इक्वल है मेजर एंगल बी सी पी के, वो भी 90 का है। दोनों ट्रायंगल्स के एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और दोनों इक्वल हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रॉम 1 and 2 ने क्या है, मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये देखें मेजर एंगल ए सी पी ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल बी सी पी है ये भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बना रही है। तो इसलिए हमने लिखा है कि मेजर एंगल ए सी पी इक्वल है मेजर एंगल बी सी पी के, और दोनों का एंगल कौन सा है, राइट 90 डिग्री का एंगल है। राइट ट्रायंगल ये राइट बाइसेक्ट कर रही है ना, ये वाला पॉइंट पी सी, ये तो ये 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं दोनों ट्रायंगल, ए सी पी वाली भी और बी सी पी वाली भी, ये भी 90 के एंगल बना रही है और ये भी 90 के एंगल बना रही है। और अगर इन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को प्लस करें, ये भी 90 का और ये भी 90 का, तो 180 बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले 3 स्टेप्स जो हैं समझ आ गए होंगे। सिर्फ इसमें एंगल्स का ही बताया हुआ है, और एंगल इस थ्योरम में 90 का ही बन रहा है, ठीक है। और 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों का एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और दोनों को प्लस करें तो 90 प्लस 90 180 बन जाता है। और अगर सेपरेट लें तो मेजर एंगल ए सी पी इक्वल है मेजर एंगल बी सी पी के, दोनों के एंगल इक्वल है और 90 डिग्री के हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डेट इज़ लाइन सेगमेंट पी सी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। और रीज़न है हमारे पास मेजर एंगल ए सी पी इक्वल है 90 डिग्री, और ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं कि मेजर एंगल ए सी पी कितना है, 90 के इक्वल है। और इसी तरह मेजर एंगल बी सी पी 90 के इक्वल है। तो ये अगला स्टेप हमारे पास इसी तरह आ गया कि लाइन सेगमेंट पी सी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट पी ए बी के, और मेजर एंगल ए सी पी 90 डिग्री के। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे। ये परपेंडिकुलर की लाइन है ना, 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री पे ये वाला, तो लाइन सेगमेंट पी सी परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पे, ठीक है। तो मेजर एंगल ए सी पी कितने का था, 90 डिग्री का, ठीक है। ये बात हमारे पास गिवन है। तो होप सो आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट सी ए कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट सी बी के, और ये हमारे पास इक्वेशन 4 है और कंस्ट्रक्शन इसकी रीज़न है। तो हम लोग चलते हैं डायग्राम पे, हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रायंगल लाइन सेगमेंट सी ए कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट सी बी के। तो ये देखें लाइन सेगमेंट सी ए कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट सी बी के, कि जितना सी का ए से डिस्टेंस है उतना ही सी का बी से डिस्टेंस है। और हमने रीज़न में लिखा है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ज्वाइन पॉइंट पी टू सी, पॉइंट पी ने सी को ज्वाइन किया, और मिड पॉइंट हमारे पास कौन सा था, लाइन सेगमेंट ए बी का सी ही था, ठीक है। तो इसलिए जो लाइन सेगमेंट सी ए है वो कॉन्ग्रेंट है लाइन सेगमेंट सी बी के। सी का ए से भी डिस्टेंस उतना ही है जितना सी का बी से डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है देयरफॉर लाइन सेगमेंट पी सी इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। और रीज़न में हमारे पास क्या है, फ्रॉम 3 and 4, इस और इस इक्वेशन से 3 और 4 से, ठीक है। कि ये देखो
ये 3 और 4 इसने क्यों लिखा है रीजंस में, फ्रॉम 3 एंड 4, क्योंकि उसने क्या लाइन सेगमेंट पी सी इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, कि लाइन सेगमेंट पी सी परपेंडिकुलर है ना लाइन सेक्टर ए बी पे, तो यही लाइन जो लाइन सेगमेंट पी सी है ये राइट बाई सेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी को, कि ये लाइन सेगमेंट ए बी को 90 के एंगल पे डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट बी सी जो है। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट पी सी है, ठीक है, ये राइट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट इज द पॉइंट पी, ठीक है, द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब कैसे है ये कि जो पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का, कि ये पॉइंट बी इसको 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, ए बी लाइन सेगमेंट को 90 के एंगल पे तोड़ है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे पास थ्योरम नंबर 2 चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।